व्याकरण विषयक शास्त्र प्रथम खंड एवं द्वितीय खंड पूर्णवर्मा सौदरत समश्रुति समश्रुति यद्यपि मौनुस्वारेण सिद्धम तथाप्यनुनासिकत्व त्रिसकारत्व सिद्ध्यर्थमिदम् त्रिसकारत्वेति न च पुनर्द्वित्वेन तथापि सिद्धम लक्ष्ये लक्षणस्येति न्यायात् अत्र चेदभेद व्यापकं बोध्यम तत् अनर्थकमिति। इदमेव ज्ञापकम समश्रुति सूत्र में वेत्यर्थ अन्यथा समो लोपमेक इति लोपे लोपस्यापि रूप प्रकरण विधेयत्वाद् अनुस्वारानुनासिक्योः सकृद्द्वित्वेन त्रिसकारस्य पुनर्द्वित्वेन त्रिकारस्यापि सिद्धो सूत्रं व्यर्थमेव स्यादिति भावः। ननु सूत्रसत्त्वे त्रिसकारक रूप संपत्तये सकृदेव द्वितशास्त्रस्य प्रवृत्ति सूत्राभावे द्विवारं द्वितशास्त्र प्रवृत्ति प्रक्रिया लाघवार्थं सूत्रमावश्यकम् न च सूत्रसत्त्वे द्विसकारक संपत्त्यर्थं खरवसानयो इत्यादि प्रवृत्त्याश्रयेण प्रयुक्तं गौरवमधिकमिति वाच्यम्। संपुंकानामिति वार्तिकबलेन समश्रुतित्यत्र सकारं प्रश्लिख्य मकारस्यैव सकारविधानेन विसर्गाद्यनपेक्षणादिति चेन्न समश्रुतित्यस्य सत्त्वे तत्प्रवृत्त्या द्विसकारकं द्वित्वप्रवृत्त्या त्रिसकारकं सूत्राभावे च द्विवारं द्वितशास्त्र प्रवृत्त्या द्विसकारक त्रिसकारक यो सिद्धिरिति शास्त्र प्रवृत्तिकृत लघु गुरु भावस्य दुर्वचत्वा नित्याहुः। यहाँ पर भाषा यद्यपि समश्रुति सममकार से रुष्याश्रुति पड़े यद्यपि मौनुस्वारेण सिद्धम। यहाँ पर कथन है यदि समस्कर्ता इस स्थिति में मौनुस्वार से मकार को अनुस्वार करके अनति च से द्वित्व करने पर द्विसकारक रूप सिद्ध हो जाएगा। तथापि त्रिसकारक रूप सिद्ध करने के लिए समश्रुति सूत्र है। यदि ऐसा कहते हैं कि पुनः द्वित्व हो जाने पर त्रिसकारक भी बन जाएगा तो नहीं, लक्ष्य में लक्षण एक बार ही लगता है। लक्ष्य में लक्षण एक बार ही लगता है। इसका परिष्कृत अर्थ जो हम कहे हैं संस्कृत भाषा में स्पष्ट है तथा इस न्याय का ज्ञापक समश्रुति सूत्र ही है। अन्यथा पुनः द्वित्व करने पर त्रिसकारक बन जाएगा। अन्यथा पुनः द्वित्व करने पर त्रिसकारक बन जाएगा, तब यह सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। अतः अनुनासिकः अयम अधिकारो विधिर्वेति द्वैतम आद्ये अत्र ग्रहणमनर्थकम् अधिकारादेव रूप प्रकरण लाभात् तु शब्दस्थोधिकार पक्षे परस्पर कार्यणो विषेक द्योतनार्थम परस्य नित्यम रूपम पूर्वस्य च वानुनासिकीति विधि पक्षे व्यर्थ वाग्रहणम अस्पष्टार्थम अनुनासिकात् पर इति ज्ञापकादेव सिद्धे न विकल्पम बिना अनुनासिका भाव पक्ष इति संभवति। इदमेव ध्वनितुं वृत्तो तु वेति शब्दों नोक्तौ
शब्दरत्न बस तो अत्राधिकारत्वमेवोचितम् अर्थात मतु बसो रु इति सूत्रे कृतयोः वर्णे उपसंख्यानं विभाखाभवत् इत्यनयोरुदाहरणभाष्ये अनुनासिकाद्यनुच्चारणात् विधित्वे तु तत्र प्रवृत्ते दुर्बारेति दुर्बारेव विधित्वे तु तत्र प्रवृत्ति दुर्बारेव अधिकारत्वे तुत्तरत्रैव प्रवृत्ति स्पष्टं चेदं वृत्ताविति तत्त्वं ताविति तत्त्वम्। अब यहाँ पर अत्रानुनासिक पूर्वस्थित हुआ, यह अधिकार है या विध या द्वैत है। अत्रानुनासिक पूर्वस्य अत्रानुनासिक यह अधिकार सूत्र है या विध सूत्र है या द्वैत है। वस्तु अत्राधिकारस्तुमेवोचितम् जैसे सर्वकार जो बोले हैं द्वैत का भाव होता है द्वाभ्यामितम द्वैतम द्वाभ्यामितम द्वितम तदेव द्वैतम द्वाभ्यामितम द्वितम तदेवद्वैतम विरुद्ध धर्मद्वय प्रकार ज्ञान विषयक संदेह अर्थात विरुद्ध धर्मद्वय प्रकार ज्ञान विषयक संदेह। अधिकार पक्ष में अन्न ग्रहण निरर्थक, अधिकार पक्ष में अत्र ग्रहण निरर्थक है। अधिकार पक्ष में अत्र ग्रहण निरर्थक है। यदि ऐसा कहते हैं कि रूप प्रकरण लाभार्थ अत्र ग्रहण है तो नहीं कह सकते। अत्र रूप प्रकरण रोह कहा गया है। यदि ऐसा कहते हैं तो रूप प्रकरण लाभार्थ अत्र ग्रहण है तो नहीं कह सकते, क्योंकि अधिकार रहने पर ऋत्व अनुनासिक सा विधान होने से अन्यत्र अनुनासिक नहीं होगा, अन्यत्र अनुनासिक नहीं होगा। तथा मत बसो रुसंबद्धो छंदसी का रूप प्रकरण ढोढ़ी लोप से पूर्वतक माना जाता है। यदि ऐसा कहते हैं कि अत्र रहने पर रूप प्रकरण में ही संबंध होता है, अत्र रहने पर रूप प्रकरण में ही संबंध होता है तो ढोढ़े लोप इत्यादि में संबंध नहीं होता, इसलिए अत्र ग्रहण चाहिए। तो इसका उत्तर देते हैं कि प्रतिसूत्र में आवृत्ति करने पर गौरव होगा। ऐसा यदि आप आवृत्ति करते हैं और प्रतिसूत्र में यदि आवृत्ति करते हैं तो गौरव होगा। तथा अधिकार पक्ष में तू शब्द पर स्थानीय से पूर्व स्थानीय में विशेषता है। अधिकार पक्ष में तू शब्द पर स्थानीय से पूर्व स्थानीय में विशेषता है, इसको द्योतन करने के लिए है। जैसे कि सम अस्कर्ता, इस स्थिति में स्थानीय मकार को नित्य रूप होता है, अपूर्व स्थानीय अकार को विकल्प से अनुनासिक होता है। जैसे समस्कर्ता, इस स्थिति में स्थानीय मकार को नित्य रू होता है और पूर्व स्थानीय आकार को विकल्प से अनुनासिक होता है। विधि पक्ष में तो ग्रहण व्यर्थ है, बाग्रहण स्पष्टार्थ है। इस कथन से सूचित होता है कि तू ग्रहण भी अधिकार पक्ष में पर को रू उससे पूर्व को अनुनासिक होता है। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि तू ग्रहण भी अधिकार पक्ष में पर को रू उससे पूर्व को अनुनासिक होता है। इस अर्थ को स्पष्ट बोधन करने के लिए है। तथा बा शब्द की तरह वास्तविक अधिकारत्व ही उचित है, क्योंकि मत बसोरु इस सूत्र पर किए गए वर्ण उपसंख्यानम, इस सूत्र पर किए हुए वर्ण उपसंख्यानम विभाषाभवत, इनके उदाहरण प्रातरित्व भो भगो भो भगो अघो में भाष्यकार ने अनुनासिक उच्चारण नहीं किया। यह सूत्र विधि रहता तो वहाँ पर इसकी प्रवृत्ति दुर्बार थी। अधिकार में तो उत्तर ही प्रवृत्ति होती है, अतः इसके पूर्व मत बसोरुह में इसकी प्रवृत्ति की कोई बात नहीं है।
आगे।